हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है, रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 100 प्लस क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपने 100 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। बी ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सी ऑप्शन आपका जवाहरलाल नेहरू है और डी ऑप्शन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी कि प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो भारत के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर आपको बताना है कौन थे। तो सिक्स फिफ्थ नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि बी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिक्स नंबर पे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो सेवंथ नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट्थ नंबर। तो एट्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी आर आर के मनसुख चेट्टी हो जाएगा। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, आर के मनसुख चेट्टी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो नाइन्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जॉन मथाई हो जाएगा। ठीक है, जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। टेंथ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो 11th नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, एशिया है। ठीक है, एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका नील नदी हो जाता है। ये किस देश के अंदर है, यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, किस महाद्वीप में है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका 14th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की अगर हम बात करते हैं तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका
प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है? याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर। 15th नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन-सा है? तो विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर की अगर हम बात करते हैं, तो 15th नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि माउंट एवरेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16th नंबर। तो 16th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की अगर हम बात करते हैं, तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है 17 नंबर का? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रूस जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 18th नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन-सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन-सा 18th नंबर का? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि वेटिकन सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 19th नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन-सा है 19 नंबर का? राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका एंजल जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है? एंजल जलप्रपात यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन-सा है आपका 20 नंबर पे? 20 नंबर का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है? ग्रेट बैरियर रीफ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम क्षमता के अनुसार कौन-सा है? तो यहाँ पर आप राइट आंसर बताएँगे 21 का। 21 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? रनग्राडो फास्ट ऑफ ऑफ मे डे स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। अब 22 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है 22 का? तो 22 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाएगा, ठीक है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय की अगर हम बात करते हैं 23 नंबर पे, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो जाएगा, ठीक है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है? तो हवाई अड्डा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन-सा है 24 का? 24 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? किंग किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था आपको ये बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट वार्कर हो जाएगा, ठीक है? अर्नेस्ट वार्कर यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था 27 पे? तो 27 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि एम एन रॉय हो जाएगा, ठीक है? एम एन रॉय यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान की कौन-सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि
तृतीय अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल्स हो जाएगा, ठीक है? तृतीय अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है 29 का? 29 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ठीक ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 30 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 8th अनुसूची में, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को किससे उधार लिया है? तो अगर हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो जाएगा, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? अगर हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कितनी भाषाएं शामिल है? अभी ये क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें उल्टा पूछा गया हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा। 22 भाषाएं शामिल हैं। ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर है, ये भी आपको हमने क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, 10वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है? 10th अनुसूची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं, तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि जीवी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है? जीवी मावलंकर, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन से हैं 36 नंबर पे? 36 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, कुचिपुड़ी, ठीक है? आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? आपका कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि असम के बिहू नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो असम का जो बिहू नृत्य है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा गया है 37 नंबर पे। अगर हम 37 नंबर का राइट आंसर की बात करते हैं, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, कृषि उत्सव से संबंधित है। किससे है? कृषि उत्सव से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है 38 नंबर पे? तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, केरल का है, ठीक है? केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राजस्थान का घूमर नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो 39 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भील समुदाय हो जाएगा, ठीक है? यानी कि भील कम्युनिटी, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भरतनाट्यम का उद्गम स्थल कौन-सा है राज्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है 40 नंबर का, तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ओडिसी क्या लिखा है? ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है 41 का? तो 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो 41 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ओडिशा हो जाएगा, ठीक है? ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पंजाब के भांगड़ा नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर बताएँगे, पंजाब का जो भांगड़ा नृत्य है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है?
42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि फसल कटाई उत्सव है। ठीक है, क्या है आपका फसल कटाई उत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के नाटी नृत्य का प्रदर्शन किस प्रकार के अवसरों पर किया जाता है। अगर हम 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आपका विवाह हो जाता है, धार्मिक त्योहार और आपका फसल उत्सव, यानी कि डी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का गौर मारिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अगर हम 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि गोंड हो जाएगा। ठीक है, गोंड इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुजरात का डांडिया रास नृत्य किस देवी को समर्पित है। तो अगर हम 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि दुर्गा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिखा है कि मणिपुर के रासलीला नृत्य का क्या महत्व है। अगर हम 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 46 नंबर का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भगवान रामकृष्ण लीलाएं। ठीक है, भगवान कृष्ण की लीलाएं इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गोवा के फुगड़ी नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से कौन करता है। अगर हम 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि महिला वुमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस उद्देश्य से प्रसिद्ध है। अगर हम 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका मनोरंजन से, इंटरटेनमेंट से। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य किस प्रकार के कलाकार करते हैं। तो अगर हम 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि लोक नायक हो जाएगा, फोल्क फोल्क सिग्नर्स हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि केरल का मोहिनी अट्टम नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 50 नंबर की तो 50 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका वैष्णव परंपरा हो जाएगा। ठीक है, वैष्णव परंपरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुजरात का भावई नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आपको 51 की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, लोक क्या हो जाएगा, लोक कथा हो जाएगा, यानी फोल्क टेल्स हो जाएगा। ठीक है, फोल्क टेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, झारखंड का सरहुल नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका बसंत उत्सव में किया जाता है। ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल में किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के वार्डो छाम नृत्य का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 53 नंबर की तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि बुराई को दूर करना क्या हो जाता है आपको, बुराई को दूर करना, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 54 नंबर पे तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता क्या है, समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो समानता का अधिकार कौन प्रदान करता है 55 नंबर पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 55 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, आर्टिकल 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है 156 नंबर पे।
तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। नाइट्रोजन को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और ठीक है, याद रखेंगे। और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु परमाणु क्रमांक 11 होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है कि पृथ्वी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो आपका हर साल कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का। तो 57 का सारे बच्चे राइट आंसर बताएंगे। तो 57 नंबर को अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि 22 अप्रैल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं। तो कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं 58 नंबर का। तो 58 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका नियंत्रण केंद्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है 59 का। तो 59 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, दिल्ली का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताएंगे। अगर हम 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किस संविधान संशोधन में है। अगर हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं 61 की, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी कि 73rd अमेंडमेंट हो जाएगा, डी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 62 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है। तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या होता है 62 नंबर का। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि केसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, केसिन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है आपको बताना है 68 नंबर का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है, ब्लू व्हेल है, क्या है आपका, ब्लू व्हेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ब्लैक होल, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जल्दी से बताएंगे 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जॉन मिसोल ने किया था, किसने किया था, जॉन मिशेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 65 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे 65 नंबर का। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर। तो 66 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दिया गया है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका फीमर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जो कि आपके जांघों में होती है, याद रखेंगे। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है, कड़ में होती है, कहाँ पर होती है, कड़ यानी कि कान में होती है, कड़ में होती है यानी कि कानों में होती है, जिसका नाम क्या होता है, स्टेपीज नाम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की पहली जनसंख्या, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ पर अगर हम 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, 1872 हो जाएगा, ठीक है। 1872 यानी कि आपको याद रखना है 1872 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे पौधे को किसकी आवश्यकता होती है। अगर हम 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। CO2 हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था 79 पे, 69 पे। तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी ने दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 70 नंबर।
तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा किसने दिया था? जल्दी से बताएँगे 70 नंबर पे। 70 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? 71 का। तो 71 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है? याद रखिए महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था 72 का? जल्दी से बताएंगे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका मौलाना हजरत मोहनी ने दिया था। किसने दिया था? मौलाना हजरत मोहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 73 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था 73 नंबर पे? तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 74 नंबर। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था 74 पे? तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर बताएंगे 75 नंबर का। तो इसका राइट आंसर भी आपका यहाँ पर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि हिंदी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर अगर हम 77 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आजाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 78 नंबर की, तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखेंगे सारे ही प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। यानी 79 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 81 नंबर। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपसे भी कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुस्तकालय यहाँ पर आपसे पूछा गया 82 पे। 82 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। कहाँ पर है? राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कि आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? 83 नंबर का 83 का राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। 83 का अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, गुजरात हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील की अगर हम बात करते हैं 84 पे, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, गोविंद सागर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा आपका? गोविंद सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो यहाँ पर आप राइट आंसर बताएंगे 85 का, तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है, चिल्का झील हो जाएगा, ठीक है? चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है? कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
तो सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करते हैं तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा, ठीक है? माजुली आइसलैंड हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो 87 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, वूलर झील हो जाता है, यानी कि आपका वूलर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 88 नंबर। क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करते हैं तो 88 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यमुना नदी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है? ये सारे प्रश्न आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य हमारा सही नहीं फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं 89 पे, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 90 नंबर। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है 90 नंबर का? तो 90 नंबर का राइट आंसर आपका ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, ठीक है? भूपेन हजारिका सेतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 91 नंबर। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो 91 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका गंगा नदी हो जाएगा, ठीक है? गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 92 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो 92 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है? हीराकुंड डैम इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है 93 का? तो 93 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा 94 का? तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है? सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा कि भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी की बात करते हैं तो 95 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, मुंबई है, ठीक है? औद्योगिक नगरी भारत की सबसे बड़ी जो है आपकी मुंबई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? तो सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है 97 का, 96 का? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि मरीना ट्रेच चेन्नई हो जाएगा, ठीक है? मरीना ट्रेच चेन्नई, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था 97 का? तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो अगर हम 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि एम एन रॉय हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, यानी कि आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? अगर 100 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि महत्वपूर्ण पद क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर 101 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर आपका दिया गया है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर आपका पहली है या फिर छठी है या फिर सातवीं है या फिर आपका आठवीं है? तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसकी
पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।